आवाज कैसे देते हैं ये? हम्म। उसमें अगर ये सोचें कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे ही लोग हैं, वो तो वैसे ही लोग हैं, डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला। लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं। तो जान लीजिए कि सामूहिकता सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग है। अपने मन की सफाई करिए। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, अगर वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा होता है। क्षण कोई होता है आनंद में, गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए, उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूं, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है, वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, हम अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण से सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं। न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो है नहीं, आप अवश्य ही कमल। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहां और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी हुई है। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, एक कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध न हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है, उनको शुद्ध होना चाहिए और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।
हालांकि आपने कितने बार कहा है, माँ हमें भक्ति दो, माँ हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे, उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। जय श्री माता जी। हाँ, ये स्पीच सुनाना चाहता था मैं। बहुत ही अच्छा। मैं भेजता हूँ लिंक। मैं ऑलरेडी डाल दूँ, मेरे ख्याल से डाल दिया मैंने ग्रुप में, चैनल में। सो ये स्पीच में माँ बोल रही है कि हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जब हमारे नसों में ये चैतन्य बहना शुरू हो जाएगा। So all our problems will start dissolving as soon as we start letting this vibrations soothe our nerves. And ये जैसे ही ये नसें साफ होते जाएंगे, अपना प्योरिटी, अपना स्वच्छता बढ़ता जाएगा। स्वच्छता बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। एज प्योरिटी इंक्रीजेस, जॉय इंक्रीजेस। एंड देन एज जॉय इंक्रीजेस, वी विल नॉट फील इफ यू आर डूइंग एनी वर्क। हम वो भी कर रहे हैं, ऐसा लगेगा भी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। और ये इसका बढ़ोतरी ज़्यादा तपस्या करने से होती है। और ये तपस्या क्या है? बस हमको कलेक्टिव में रहना है, यानी कलेक्टिव में जितना रहेंगे उतना अच्छा ये तपस्या होते रहेगी। द मोर पेनेंस विल हैपन, द मोर वी आर इन द कलेक्टिव। दीदी, थोड़ा घूम फिरा के बोल रहा हूँ, समझ में आया आपको? भैया इन जो दीदी का क्वेश्चन है उसमें एक में श्रीमाता जी ने ये भी बोला जैसे कि मन है तो मन की होता, तो मन किधर चला, तू इधर चल, अपने मन को भी अंदर लेके आओ,